हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री यशस्वी योजना के बारे में। उसके लिए आपको कैसे आवेदन करना है और कौन कौन उसके लिए पात्र हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लें, ये है उसकी मुख्य वेबसाइट जिस पर जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो फॉर्म है उसको भरने से आपको स्कॉलरशिप प्राप्त होगी। जो कक्षा 9वीं में पढ़ रहे हैं उनको 75,000 रुपये मिलेगी, और जो कक्षा 11वीं में पढ़ रहे हैं उनको 1,25,000 रुपये मिलेगी। जो कि कब मिलेगी, जब आप इस परीक्षा को पास करेंगे। ये एक परीक्षा होगी जिसको आपको पास करना होगा। ये जो परीक्षा है वो 29 सितंबर 2023 शुक्रवार को होगी, जिसको एनटीए करवाएगा। एनटीए कौन है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो कि ये परीक्षा करवाती है। इसके जो फॉर्म हैं वो शुरू हो चुके हैं, जो कि 11/7/2023 से शुरू हो गए हैं, और इसकी जो अंतिम दिनांक है वो है 10/8/2023। और इसमें क्या है कि अगर आपको कोई सुधार करना है तो आप 12/8/2023 से 16/8/2023 तक आप इसमें सुधार कर सकते हैं। ये एक 2.5 घंटे की परीक्षा होगी, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे एमसीक्यू टाइप के, जो कि ओएमआर शीट द्वारा आपको करने होंगे। तो चलिए इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। इसका जो पंजीकरण है वो किस प्रकार होगा, उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिएंगे, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, और किस फॉर्मेट में चाहिए वो भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो इसके बारे में आगे जानकारी ये है कि इसको सिर्फ कक्षा 9वीं एवं 11वीं के विद्यार्थी ही भर सकते हैं, जिन्होंने या तो 8वीं पास कर ली है या फिर 10वीं पास कर ली है। और इस योजना को ओएमआर माध्यम से आयोजित किया जाएगा। इसमें गणित के प्रश्न आएंगे 30, विज्ञान के 25 प्रश्न आएंगे, सामाजिक विज्ञान के 25 प्रश्न आएंगे, और सामान्य ज्ञान यानी कि आपको पता है जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार को टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको 4 विकल्प दिए होंगे और उनमें से एक आपको लगाना होगा। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलेगी, और जो समय सीमा है वो आपको दिख रही होगी, 2.5 घंटे। इसका जो पेपर है वो होगा 29 सितंबर शुक्रवार को। समय आपको बता दिया जाएगा, लेकिन आपको परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले वहाँ पर पहुँचना होगा। परीक्षा कहाँ पर आयोजित की जाएगी, तो इसके लिए बता दें, परीक्षा आपके आपका जो ज़िला है उसमें आयोजित की जाएगी। परीक्षा का सिलेबस आपको स्क्रीन पर दिखा दें, ये आपको कोई नहीं दिखाएगा, हम बता रहे हैं। इसमें नवी परीक्षा परीक्षा में 8वीं का एनसीईआरटी पाठ्यक्रम आएगा, एवं 11वीं की में 10वीं का पाठ्यक्रम आएगा। और चलिए आगे चलते हैं। तो आगे देखें तो इसको सिर्फ ओबीसी, ईबीसी एंड डीएनटी के लिए ही आयोजित किया जा रहा है। इसमें जनरल के लिए कोई संबंध नहीं है। ठीक है, इसके लिए आगे बात कर लें। तो आगे बात करें तो इस फॉर्म को आप भरेंगे कैसे। तो इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आपको इसकी मुख्य वेबसाइट पर आ जाना होगा, जो कि है आपकी मुख्य वेबसाइट। देखिए, ये आपकी ज़िलों की लिस्ट है, जिसमें आपका भी ज़िला होगा। इनमें आपकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि इसका लिंक मैं दूं, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा। जो परीक्षा है उसका रजिस्ट्रेशन आपको किस प्रकार करना होगा, तो उसके रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सबसे पहले उसकी वेबसाइट पर आ जाना होगा, जिस पर आपको ये कुछ इस प्रकार का पेज देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको अगर नया रजिस्ट्रेशन करना है तो आप यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे। और अगर आप पहले से रजिस्टर हैं, आपने थोड़ा बहुत फॉर्म भर लिया, तो आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। चलिए शुरू कैसे कैसे फॉर्म भरेंगे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप इस पेज पे आ जाएंगे। उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद तो यहाँ से आप डाउनलोड इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे, तो आपको एक इन्फॉर्मेशन का पेज डाउनलोड हो जाएगा, जिस पे आपको पता चल जाएगा किस प्रकार फॉर्म भरना है और क्या क्या जानकारी आपको चाहिए। यहाँ पे जानकारी दी है कि आपको फ़ोटो कितने केबी में अपलोड करना है, जाति प्रमाण पत्र कितने केबी में अपलोड करना है, सभी जानकारी दी है। इसको आप पढ़ लेंगे और नीचे क्लिक पर क्लिक कर देंगे। क्लिक टू प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा। इसमें आपको आपकी जानकारी भरनी होगी। आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, कक्षा 9वीं के लिए, 11वीं के लिए, वो आपको भरना होगा। अपना नाम भरना होगा, ईमेल आईडी भरनी होगी, फिर से ईमेल आईडी भरनी होगी कंफर्म के लिए, मोबाइल नंबर भरना होगा, अल्टरनेट मोबाइल नंबर यानी कि कोई दूसरा मोबाइल नंबर भरना होगा। अपनी डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद आपको एक पासवर्ड अपना बनाना होगा, जो कि कुछ 8 अंक का होगा, जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे आप एक क्वेश्चन चेक करेंगे और उसका आंसर लिखेंगे। कैप्चा भरने के बाद सबमिट ओटीपी क्लिक कर देंगे। ओटीपी आपके ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर पे जाएगी, जो कि आपको यहाँ पे भरनी होगी। ओटीपी भरने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का प्रश्न आ जाएगा, पेज ओपन हो जाएगा। किस प्रकार का? इस प्रकार। ओटीपी भरने के बाद आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा।
OTP भरनी होगी। उसके बाद आपके सामने वेरिफिकेशन का पेज आ जाएगा। तो इस वेरिफिकेशन के पेज को आने के बाद आपको लॉगिन पेज पर वापस आ जाना होगा और यहाँ पे जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर होगा और जो भी पासवर्ड होगा वो जनरेट हो जाएगा और आपके ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा। उसको करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट दिखा रहा है, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है। तो यहाँ से कंप्लीट टू एप्लीकेशन फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको अपनी डिटेल भरनी होगी एक एक से। तो जो भी आपको पूछा गया है वो आप अपनी डिटेल भर देंगे कि आपको डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपके फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, और ये चेक बॉक्स टिक करना होगा। आपको अपना स्थानीय निवासी जो भी है आपको टिक करना पड़ेगा और आप कौन से OBC, DNT, EBC वो भी आपको टिक करना पड़ेगा। अगर आप कोई डिसेबल पर्सन है तो आपको वो भी टिक करनी पड़ेगी। और यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद कैप्चा भरना पड़ेगा और सबमिट पर क्लिक करना पड़ेगा, सेव एंड नेक्स्ट पर। और हम आपको बता दें ये सिर्फ वही विद्यार्थी भर सकते हैं जिन्होंने 2023-24 में 8वीं या 10वीं परीक्षा पास की है। ये सिर्फ उनके लिए ही है, बाकी उसको नहीं भर सकते। फिर आपके पास ये दूसरा पेज आ जाएगा, इसमें आपको अपनी जानकारी फिर से भरनी पड़ेगी, जो भी आपकी जानकारी मांगी गई है। और कैप्चा भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा चेक बॉक्स भरने के बाद। उसके बाद फिर से आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा जो कि कुछ इस प्रकार से होगा। इसमें फिर से आपको अपनी जो भी जानकारी मांगी गई है, इसमें ऐसे आपने अगर 9वीं के लिए आवेदन किया है तो 8वीं की जानकारी भरनी पड़ेगी, और 10वीं के लिए 11वीं के लिए आवेदन किया है तो 10वीं कक्षा की जानकारी भरनी पड़ेगी। और चेक बॉक्स में कैप्चा फिल करने के बाद आपको आगे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको कंफर्म डिटेल का ऑप्शन आएगा और आपने जैसे 8th कहाँ से किया है या 10th कहाँ से किया है वो डिटेल की इन्फॉर्मेशन आपको भरनी पड़ेगी। कितनी परसेंटेज आपको आए, कौन सा मीडियम है आपका स्टडी का, इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है, वो भरना पड़ेगा। उसके बाद आपको कैप्चा भरना होगा। कैप्चा भरने के बाद आई एग्री पे क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अदर डिटेल्स खुल जाएंगी, जिसमें आपको अपने पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन डालनी होगी। आपके पेरेंट्स कहाँ तक पढ़े हुए हैं और वो क्या क्या बिजनेस करते हैं, या उनका कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है या एग्रीकल्चर से है, जो भी ऑक्यूपेशन है वो आपको भरना पड़ेगा। एनुअल इनकम उनकी कितनी है तो नॉट मोर देन 25 लाख ये आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप कितने भाई बहन हैं वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। कितनी आपकी बहनें हैं ये भी यहाँ पे वो भरना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको गवर्नमेंट से पहले भी कुछ इस प्रकार से बेनिफिट मिल चुके हैं तो वो आपको भरना पड़ेगा, नहीं तो नो पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद कैप्चा भरेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद आपके सामने अदर डिटेल सेव सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना पड़ेगा, सिग्नेचर, इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आधार कार्ड। इनमें जो लास्ट के जो 3 डॉक्यूमेंट है उनको PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है, ऊपर के 2 डॉक्यूमेंट को JPG फॉर्मेट में अपलोड करना है। उनको अपलोड करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा, जिस पे आप देख सकते हैं आपकी जो डिटेल है वो सही है या नहीं। अगर गलत है तो आप चेक कर सकते हैं, उसको सही कर सकते हैं। और अगर सब कुछ सही है तो सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का सब पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आप अपनी सभी जानकारी देख लेंगे कि आपने सही भरा है क्या। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद एक बार फिर से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप अपनी फाइनल डिटेल देखने के बाद इसका एक प्रिंट निकाल कर आप रख सकते हैं और फाइनल सबमिट पर आप क्लिक कर देंगे। नीचे फाइनल सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद योर एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा और आपके ईमेल पे इसका एक प्रिंट का ऑप्शन चला जाएगा। चाहे तो आप यहाँ से डाउनलोड एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस योजना का लाभ उठा सकें। अगर आपको कोई भी समस्या है तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे। धन्यवाद।